तो चलिए आज एक सदियों पुरानी कहानी की परतें खोलते हैं। इसे ना एक मजेदार कोर्टरूम ड्रामा की तरह समझिए। एक ऐसा केस जो सीधे क्लासिक कविता से निकल कर आया है। और मामला क्या है? मामला है गायब हुए मक्खन का। तो सीन कुछ ऐसा है कि अदालत सज चुकी है। एक तरफ है माँ यशोदा, जो कि है प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष, और वो अपने बेटे कृष्ण से पूछ रही हैं कि भाई मक्खन कहाँ गया। उनके चेहरे पर ना चिंता साफ दिख रही है, और कृष्ण के चेहरे पर सवालों में घिरी हुई मासूमियत। और यहीं से इस पूरे मुकदमे का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कृष्ण सच में एक शरारती चोर हैं, या फिर उन्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? चलिए मिलकर इस कविता में जो भी सबूत पेश किए गए हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो पहला मुद्दा है मक्खन का मामला। अदालत की कार्रवाई अब शुरू हो रही है और सबसे पहले हम सुनेंगे आरोपी यानी कि कृष्ण की दलील। कृष्ण अपने बचाव की शुरुआत करते हैं एक सीधे और मजबूत इनकार से। वो कहते हैं, मयो मैं नहीं माखन खायो, यानी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। ये उनका पहला और कह सकते हैं कि सबसे अहम बयान है। अब कृष्ण पेश करते हैं अपनी पहली दलील। उनका डिफेंस क्या है? उनका डिफेंस है कि वो तो उस दिन घर पे मौजूद ही नहीं थे। तो कृष्ण का पहला तर्क है एक पक्की एलिबाई। वो कहते हैं कि भाई मैं घर पे हो ही कैसे सकता था, सुबह होते ही तुमने ही तो मुझे गायों के पीछे मधुवन भेज दिया था। और उनका कहना यह है कि वो तो पूरा दिन यहीं थे, क्राइम सीन यानी घर से कोसों दूर, अपनी गायों के साथ। देखिए बहाना तो काफी मजबूत लग रहा है ना? आखिर कोई एक ही समय में दो जगहों पर कैसे हो सकता है? और अपनी बात को और पक्का करने के लिए वो कहते हैं कि वो तो पूरे 4 पहर तक बाहर ही भटकते रहे और घर लौटे तो सीधा शाम ढलने पर। अब सवाल ये है कि ये पहर क्या होता है? दरअसल ये समय की एक पुरानी भारतीय इकाई है, जिसमें एक पहर होता है करीब 3 घंटे का। तो जब कृष्ण कह रहे हैं 4 पहर, तो इसका मतलब हुआ लगभग 12 घंटे। अब ये तो वाकई एक बहुत ही मजबूत बहाना लग रहा है। अच्छा, कृष्ण की अगली दलील को समझने से पहले ना एक और चीज समझनी जरूरी है। छीको, ये क्या होता था? ये छत से लटका हुआ एक रस्सी का जाल होता था, जिसमें खाने पीने के बर्तन जैसे मक्खन की मटकी ऊंचाई पर रखे जाते थे ताकि वो सुरक्षित रहें। और यही है कृष्ण का दूसरा दांव, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी यानी भौतिक असंभवता। वो कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो छीको का ही हब भद पायो। मतलब मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मेरे हाथ भी तो छोटे छोटे हैं, भला मैं इतने ऊपर लटके हुए छीको तक पहुंचूंगा कैसे? सवाल तो एकदम सीधा और लॉजिकल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सबूत तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण के इस तर्क के बावजूद उनके दोस्तों ने मिलकर इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया था। सही ही कहते हैं, जहां मक्खन की चाह हो वहां राह तो बन ही जाती है। और अब आता है इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब कृष्ण को लगता है ना कि वो फंस रहे हैं, तो खुद ही आरोप लगाने वाले बन जाते हैं। मतलब डिफेंस से सीधा अटैक मोड में। कृष्ण अब एक ऐसा दावा करते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। यानी उनके सारे ग्वाल बाल दोस्त उनके दुश्मन बन गए हैं। ये एक साजिश है और उन्होंने ही कृष्ण को फंसाने के लिए जबरदस्ती उनके मुंह पर मक्खन लगा दिया। तो अब कहानी क्या बन गई है? क्या कृष्ण एक मासूम शिकार हैं जिन्हें फंसाया गया, या फिर उनके दोस्त जिन्हें वो अब दोषी ठहरा रहे हैं इस शरारत में बराबर के हिस्सेदार थे? मामला तो भाई और भी ज्यादा उलझ गया है। और कृष्ण यहीं नहीं रुकते। अब वो खेलते हैं इमोशनल कार्ड। वो सीधे अपनी मां की भावनाओं से अपील करते हैं। एक तरह से कहते हैं कि मां तुम कितनी भोली हो जो इन झूठे दोस्तों की बातों पर यकीन कर रही हो। तो चलिए अब इस मुकदमे के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। वो पल आ गया है जब जज साहिबा यानी मां यशोदा अपना फैसला सुनाने वाली हैं। और फैसला आता है इन बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में। कवि सूरदास लिखते हैं, सूरदास तब बेहेस जसोदा ले उर कंठ लगायो। मतलब कृष्ण की ये सारी दलीलें सुनने के बाद यशोदा बस मुस्कुरा देती हैं और उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेती हैं। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? नॉट गिल्टी। और वजह? सबूत नहीं, बल्कि बिना शर्त वाला प्यार। यशोदा का जो रिएक्शन था वो किसी भी तर्क या दलील से परे था। उनकी एक मुस्कान और उनका वो प्यार से गले लगाना बस यही बताता है कि एक माँ का प्यार किसी भी छोटी मोटी शरारत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो सवाल यह है कि इतनी प्यारी, इतनी अमर कहानी को रचा किसने था?
इसके पीछे कौन थे वो कहानीकार? ये कविता लिखी थी महाकवि सूरदास ने, जिनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। जरा सोचिए, ये कहानी जो हम आज भी सुन और सुना रहे हैं, ये 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सूरदास जी को महाकवि यानी महान कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखीं और खास तौर पर कृष्ण के बचपन का इतना खूबसूरत, इतना प्यारा वर्णन किया है कि उनके पद आज भी पूरे भारत में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। और आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, क्या ये कहानी सच में सिर्फ एक मक्खन की मटकी के बारे में थी, या फिर ये कहानी है एक माँ और बच्चे के उस गहरे, निस्वार्थ प्यार के बारे में, जिसके सामने सही, गलत, सच, झूठ इन सब के मायने ही बदल जाते हैं।